दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन थे वो 78 तक कर लिए थे। इसी के आगे 78 क्वेश्चंस के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस के जवाब भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि बेस्ट क्वेश्चन 77 तक कर लिए थे। 78 अभी शायद नहीं हुआ था। जी, 78 से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और चूंकि अब ऑब्जेक्शन का मतलब तो शायद खत्म हो गया है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस में लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंच जाएं, इसी उम्मीद में मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रीडली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म कहाँ शो करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री का 3 डिग्री के हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री के हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री के हैलाइड शो करते हैं। और यहाँ पर आपको 3 डिग्री के हैलाइड में यही एक कंपाउंड दिख रहा है जो 3 डिग्री का हैलाइड है, यानी ऑप्शन आपका ये वाला एग्जैक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको फेज 2 बिहार फेज 2 की तैयारी करनी है तो फिर आपको शायद जितने भी बिहार के लोग हैं उनको आइडिया लग चुका होगा कि अनुसर की स्ट्रेटजी क्या होती है, अनुसर के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो फिर आप बिहार फेज 2 के लिए भी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार फेज 2 के केमिस्ट्री का आपको अप टू द मार्क मैटर हम प्रोवाइड कराएंगे और उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ मिलाएंगे जिससे कि आपका जो रिजल्ट हो वो बेस्ट हो जाए। ठीक है ना। चलिए, बेंजल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है PCl5 से तो ये मैंने लिया C6H5CHO जिसको आप बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन अगर मैं PCl5 से कराता हूं तो आपको पता होना चाहिए POCl3 निकल जाता है और ये आपका बेंजाइल बेंजाइल ठीक है, बेंजाइल। अब आप यहाँ पर POCl3 निकाल दीजिए और आप निकाल दी C6H5Cl2 हो गया और POCl3 यहाँ से निकल जाता है। तो देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले ये अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास में कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने इस तरीके से बनाया। अब यहाँ खास बात आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या फेर है। ये देखिए, यहाँ CHCl2 है। ठीक है, अगर यहीं पर CH2Cl होता तो ये बेंजाइल क्लोराइड होता। CHCl2 होता, ये CH2Cl होता, ये बेंजाइल क्लोराइड होता। ये बेंजल है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बेंजल क्लोराइड है, इसको हम लोग बेंजल क्लोराइड बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड का नाम देते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको बेंजल क्लोराइड आना चाहिए। ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान देना है तो इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करके देखा करिए। कारण क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन गलत होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इनको आप बड़ा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ, जल्दी में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपका जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो ये ध्यान दो कि अगर आप रिएक्शन कराओगे तो 100% श्योर है, यहाँ कोई इफ़ और बट जैसी कंडीशन नहीं लगी है कि हम आपको बताएं कि नहीं साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न और डाउट अपने मन में न रखिए। और इसका जो आंसर है वो आप क्या लगा लीजिए, मैंने आपको बताया कि आप इसका आंसर लगा लीजिए बेंजल क्लोराइड। अब चूंकि उसमें डाई नहीं लगता इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ये वाला सी लगा लीजिए। ठीक है, मैंने इस पे समय इसलिए आपको दिया कि आपसे थोड़ी बातें कर सकूं। अब आपको मिथेनॉल, इथेनॉल में मिथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश इथेनॉल, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ल्यूकास रिजेंट दोनों में, क्योंकि दोनों 1 डिग्री में, सुपर डिग्री भी बोला जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता देता हूँ। मिथेनॉल को हालांकि 1 डिग्री का है ये, तो इसे हम लोग सुपर डिग्री में भी काउंट करते हैं। एक नई डिग्री भी जान लो आप, सुपर डिग्री बोलते, किताबों में नहीं लिखी है, और लेकिन हाँ अधिकतर लोग प्रोफेसर से इसे बोलते हैं। फिलहाल इसको हम लोग, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है इथेनॉल, वो नहीं देता है, तो हम इस पर जाकर के फोकस करेंगे और यही बेस्ट होगा जो दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएगा। 81 पिपराइडिन मैंने खूब पढ़ाया है। पिपराइडिन
ये एक्चुअल में हेट्रोसाइक्लिक तो है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक के साथ में ये नॉन एरोमेटिक भी है। इसे हम लोग पिपराइडीन के नाम से जानते हैं। तो ये नॉन एरोमेटिक है और हेट्रोसाइक्लिक में आता है और बेसिक कैरेक्टर भी रखता है। ये बात भी जान लो आप, यहीं पर बताए दे चल रहा हूँ। इसके बाद आ जाइए, इथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ Br2 NaOH। इथाइल एमीन जो है Br2 NaOH के साथ में रिएक्शन करता है। दुनिया जान रही है ये आपको इथाइल एमीन प्रिपेयर जो कैसे होगी, तो ये हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। अगर आपको जानकारी है तो बड़ा अच्छी बात है कि ये हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो इसको आप हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड के बाद में कहाँ है? अच्छा, इसमें प्रोपेनोमाइड दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है ना। एथाइल है तो एक कार्बन यहाँ पर लिख करके दिखा दूँ रिएक्शन। तो आप ले लीजिए CH3 CO CH3 CH2 CONH2 ले लीजिए, और ये प्रोपेनोमाइड हो गया, प्रोपियोनामाइड हो गया। इसकी Br2 से कराओ और यहाँ 4 KOH लेने पड़ेंगे, और 3 Br2 और 4 KOH। ठीक है, अब आप आराम से बैलेंस कर लीजिएगा। वैसे Br2 ही लीजिए, Br2 से ही काम चल जाएगा। बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ Br2 ले लो, तो यहाँ वही CH3 CH2 NH2 बन जाना चाहिए, और यहाँ पर K2CO3 निकल जाना चाहिए, और 2H2O और साथ में 2KBr भी निकलना चाहिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसके आगे बढ़ लेते हैं। द एरोमेटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल्स फॉलोज द ऑर्डर। द हेट्रोसाइक्लिक का ऑर्डर है। मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बताया था, पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक नेचर का है। ये क्वेश्चन डिट्टो मेरा है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा है, पूछ लेना, ये क्वेश्चन मेरा है, मैं इस पे लिख रहा हूँ। अब आपको पता लग गया होगा ना कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हम लगातार कराए हुए हैं, और बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्पल भी, आंसर भी मैंने यही बताया भी था। आप नोट कर लो, पुरानी वीडियोस देख लो जो मेरे ऐप पर थे। डिट्टो छपा हुआ पेपर रखा हुआ है अनुस्वर का, ये पेपर अनुस्वर का मान लो, यही भी आपका बताया था। कौन सा लीस्ट बेसिक, यार देख रहे हो, बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन। पायरोल इज द लीस्ट बेसिक, क्योंकि इसका लोन पेयर, मैंने बेसिक करेक्टर भी आपको इसका बताया था। आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं इस समय इंडिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अ सेकेंडरी एल्कोहल ऑन रिएक्शन। सेकेंडरी एल्कोहल एसिटल्डिहाइड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अल, मतलब एल्डिहाइड वाले ही देंगे। तो पेंटेनल यहाँ पर दिया हुआ है। अल वाले जितने होंगे 2 डिग्री और कीटोन वाले 3 डिग्री बना। विच इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट में ये ग्रुप नहीं होता है। आंसर भी आपका राइट दिया हुआ है, तो आंसर राइट लगा लीजिए। इसके बाद चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव द टर्सरी एल्कोहल अपॉन रिएक्शन। टर्सरी एल्कोहल कौन नहीं देता है? तो इन्होंने बड़ा अजीब बात लिखी है क्वेश्चन डाउट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव द टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल कौन नहीं देगा? तो आपको बताऊं, यहाँ पर 4 हेप्टेनोन लिखा हुआ है, ऑप्शन इन्होंने 4 हेप्टेनोन दिया है। तो अगर मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेता हूँ, ये मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, और इसका मैं हेप्टेनोन पर अगर रिएक्शन कराता हूँ, CH3 CH2 CH2 CO, और यहाँ पर आपका CH2 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो मिथाइल तो भाई साहब यहीं पर जुड़ेगा ना, और ये OMGBr तो 3 डिग्री एल्कोहल तो बन ही जाएगा। डज नॉट गिव, तो डज नॉट गिव में तो ये आएगा नहीं। ठीक है, तो ये बात भी आप जान लो। तो इसी तरीके से ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग जाएगा, हो सकता है आपने लिखा हो, तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। तो कीटोन जितने भी होते हैं वो 3 डिग्री एल्कोहल ही बनाएंगे, लेकिन एस्टर से भी हम लोग, वो एस्टर जो लिखा हुआ है इससे एल्कोहल नहीं, इससे कीटोन बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कारण ये है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो डाउट पैदा कर देती हैं, डाउट पैदा कर देती हैं। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ पर अगर पॉजिटिव वे में आप थिंक करके और बताते हैं कि सर ऐसा है कि इसमें, तो मैं उस बात पर एग्री रहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जवाब देते हैं कि सर इसको ये नहीं होना चाहिए। मुझे वो लोग पसंद है, लाइक करता हूँ मैं उन्हें। कारण ये होता है कि आप, मैंने बोला है हमेशा कि अगर आप अच्छे से एक, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट अपने में बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो
और हर सब्जेक्ट की लिमिट कोई नहीं होती, एक मैक्सिमम लिमिट तक चला जाता है। तो आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव द टर्सरी अल्कोहल की बात है, तो ये टर्सरी अल्कोहल ये यहाँ पर ऐड करोगे तो खट से ये टर्सरी अल्कोहल बना देगा, डज नॉट गिव द टर्सरी अल्कोहल, तो यहाँ पर CH3 गया, OMG है तो टर्सरी अल्कोहल बनाएगा, तो ये तो बना रहा है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, फिर मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, मैंने का हो सकता है कि डाउट हो गया हो, आपको भी डाउट हो गया तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से और बताइएगा कि 87 में आपका क्या व्यू है, इसको भी आप बताइएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे व्यू नहीं लेता हूँ, व्यू आपसे ज़रूर लेता हूँ। उसके बाद है कि द प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम, तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, यही हमारे एक्चुअली में प्रोटीन तो बाकी भी हैं लेकिन यही ब्लड में विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली केवल हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही होती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। द सेकेंडरी बिल्कुल यार डिट्टो क्वेश्चन छपा हुआ रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होता है और सिल्क वूल का ये बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी उठा लो, उसी का क्वेश्चन है ये। फॉर्मेशन ऑफ द सोप फ्रॉम द फैट बाय द रिएक्शन ऑफ द कास्टिक, ये एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस कहलाती है। और दूसरी चीज आपको और बताता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ द सोप, अगर सोप का फॉर्मेशन फैट से करते हैं बाई रिएक्शन कास्टिक सोडा इन्वॉल्व करते हैं तो फिर ये हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहलाती है, और एल्कलाइन वर्ड है नहीं तो फिर आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद आइए टर्पेंटाइन इज इसेंशियल, यार कितना बढ़िया मैंने क्वेश्चन कराया कि पाइन ट्री से मिलता है, और ये आपका टर्पिनोइड्स वाली वीडियो देखिएगा आपको मिलेगा उसमें। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द लीस्ट आयोडीन नंबर, तो आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि लीस्ट आयोडीन नंबर की अगर बात आती है तो जितने भी सॉलिड मतलब अगर हम लोग जितने भी वेजिटेबल ऑयल लेते हैं उनको निकल और उसके निकल के ऊपर से पास करते 300 पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो इसमें आयोडीन नंबर जो होता है वो डाउन पड़ जाता है, डिक्रीज कर जाता है नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो फैट है पता है, इसलिए पहाड़ों में लोग पकौड़ियाँ तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उन्हें ठंड से बचना रहता है। पॉलीमर्स दैट कैन नॉट फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको सभी इसमें भी मिलता है, प्रोटीन में भी रहता है, ठीक है, पॉलीथीन में, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज होमोपॉलीमर, तो नियोप्रीन जो होती है ये क्लोरोप्रीन का ऑप्शन है, बार बार मिलने से बनती, बाकी सब कंडेंसेशन है, और यही एक जो है वो बाकी कोपॉलीमर है, ये एडिशन पॉलीमर कहलाता है, ये होमोपॉलीमर कहलाता है। और इसके बाद आ जाइए द कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीथीन बाय जिगलर नाटा, मैंने खूब पढ़ा है, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड का मिक्सचर होता है, पढ़ाया है मैंने, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं और बता सकता हूं कि इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिन पर आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिमाग आपको लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करिए, कारण ये आपको क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डेफोलिएंट, ठीक है। अब ये डेफोलिएंट कौन यूज किया जाता है तो आपको जानकारी दूंगा, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक नहीं है, तो बल्केनाइज सिंथेस सेलुलोज एसिटेट सेमी सिंथेटिक है, ये नहीं है। सिस पॉली आइसोप्रीन नहीं है सेमी, ये सिंथेटिक मतलब जो है अगर हम आइसोप्रीन की बात करते हैं नेचुरल की बात आ जाती है, नेचुरल में आ जाता है ये। इसके बाद द कॉमर्शियल नेम ऑफ द पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ऑर्लोन या एक्राइलोन के नाम से जाना जाता है ना, CN। और ये पीछे भी क्वेश्चन एक बार अभी रिपीट हुआ है, पीछे आया है, विच इज द एसिडिक डाई, तो ऑल ऑफ दिस की बात आती है यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस की बात आती है, ठीक है। द लास्ट स्टेप इन क्वांटिटेटिव लर्निंग इज, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्वांटिटेटिव जो लर्निंग है ये क्वेश्चन अब चला गया है कहाँ से, ये क्वेश्चन चला गया भाई साहब आर्ट ऑफ टीचिंग,
तो अब यहीं पर मैं विराम लूँगा और विराम लेने के बाद आप भाई आर्ट ऑफ टीचिंग में मुझे जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है अब आप लोग अपने आप करिएगा, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन का आइडिया था मैंने आपको बता दिए। और अब ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको फेज़ 2 का एग्ज़ाम देना है, फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार फेज़ 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप हमसे कर सकते हैं। और जितने भी लोग बिहार फेज़ 2 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 94 73 70 27 11। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि फेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और ये कैसा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लेवल क्या रहेगा, इन सब की जानकारी आपको दूंगा। लेकिन तब तक इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी। थैंक यू।